नमस्कार दोस्तों, जी के स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार, आपके हिस्ट्री का टीचर। हिस्ट्री में हम इस्लाम का उदय पढ़ रहे थे दोस्तों। हमने देखा था कि इस्लाम का उदय कैसे होते हैं, कैसे उसके संस्थापक मोहम्मद साहब बनते हैं और मोहम्मद साहब की 63 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों, 63 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु के उपरांत यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ये था इस्लाम का उदय। और हम ये देख रहे थे कि मोहम्मद साहब की 632 एडी यानी 632 एडी यानी 63 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। 63 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के उपरांत दोस्तों क्या होता है तो वो सब देखेंगे आज। यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत क्या बनते हैं, 4 खलीफा बनते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, छोटे मोटे सब एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत 4 खलीफा बनते हैं। 4 खलीफा कौन कौन थे तो दोस्तों नोट करिए, नोट डाउन करिए भी। पहला खलीफा है जिनका नाम है अबू बकर। अबू बकर के बाद में नाम आता है उमर का। उमर, उस्मान और अली, ये दोस्तों 4 खलीफा। इनका टाइमिंग पीरियड क्या है तो दोस्तों जैसे मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है यानी इनका टाइमिंग पीरियड है 632 से 34 एडी तक। इनका 634 से 44 एडी तक, 634 से 44 एडी तक। इनका टाइमिंग पीरियड है 644 से 56 तक, 644 से 56 एडी तक। और इनका दोस्तों 656 से 661 एडी तक। तो देखते हैं दोस्तों, यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत 4 खलीफा बनते हैं। 4 खलीफा कौन कौन थे तो पहले का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर की क्या विशेषताएं थी तो दोस्तों नोट डाउन करिए। अबू बकर सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। सुन्नी के प्रारंभिक यानी मुस्लिम संप्रदाय में यानी इस्लाम में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। सुन्नी कौन होते हैं दोस्तों, यानी जो कुरान की शिक्षा यानी कुरान में जो कुछ लिखा है उस पर विश्वास करते हैं, उस सुन्नी कहलाते हैं दोस्तों। जो रक्त की शुद्धता पर विश्वास करेंगे वो कहलाएंगे शिया। तो यानी सुन्नी के प्रारंभिक खलीफा यूं कह सकते हैं आप दोस्तों। दूसरी बात, इन्होंने 11 सैनिक टुकड़ी बनाई। 11 सैनिक टुकड़ी बनाई। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस्लाम का उदय तो हुआ लेकिन इस्लाम का प्रचार प्रसार रक्तपात पे हुआ था, तलवार के दम पे किया गया था। तो 11 सैनिक टुकड़ी बनाई जाती है। इराक व सीरिया में इस्लाम का प्रचार किया जाता है। इस्लाम का प्रचार दोस्तों, बस ये प्रारंभिक खलीफा थे, सबसे पहले खलीफा है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि इस्लाम में सबसे प्रारंभिक खलीफा कौन है। अब देखो 2 नाम है, सुन्नी के प्रारंभिक ये थे, शिया के अली है दोस्तों। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनका टाइमिंग पीरियड क्या है, 632 से 634 है। कोई नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना कि सुन्नी के प्रारंभिक खलीफा कौन थे तो अबू बकर थे। आज तक यही प्रश्न पूछा होगा। उमर की क्या खास बात है तो दोस्तों नोट लगाना, उमर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उमर के सबसे पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी 2 उपाधि है। उपाधि पे ही सवाल बन जाता है। एक तो इनको कहा जाता है सेनानी, एक इनकी उपाधि है दोस्तों, उपाधि का नाम है नासिरो अमीर उल नासिरो अमीर उल मोमिनीन। तो जिनकी दोस्तों 2 उपाधि है, कौन सी है, पहली सेनानी नासिरो अमीर उल मोमिनीन। तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इन्होंने इस्लाम का प्रचार दोस्तों ध्यान रखना ससानिद व
बेंजेटाइन यानी मिस्र वाला क्षेत्र बेंजेटाइन, ये पूर्वी इराक ईरान वाले क्षेत्र है दोस्तों। बेंजेटाइन साम्राज्य तक इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम का प्रचार। तो दोस्तों ये खूब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ससानिद व बेंजेटाइन साम्राज्य तक इस्लाम का प्रचार करने वाले खलीफा का नाम क्या था, तो उमर खलीफा थे। दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, यानी भूमि का माप करवाया, भूमि का माप करवाया। इन्होंने जनगणना करवाई। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस खलीफा ने जनगणना करवाई थी, तो जनगणना इन्होंने करवाई थी। प्रांतों का गठन किया था दोस्तों, प्रांतों का गठन, तो इनका ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यानी उमर उपाधि सेनानी है, नासिर अमीर उन मोमिन है, ससानिद व बेंजेटाइन साम्राज्य तक इस्लाम का प्रचार करते हैं, भूमि का माप करवाया जाता है, जनगणना करवाई जाती है और प्रांतों का गठन किया जाता है। तो ये उमर के जो खलीफा थे उनके बारे में है। उस्मान की कोई विशेषता नहीं है दोस्तों, याद रखो, तर्क लेना। यानी इनके समय में भेदभाव शुरू हो जाते हैं, भेदभाव शुरू, सियाम सुन्नी जो लोग थे वो अपने आप में भेदभाव शुरू कर देते हैं। नमाज करते समय, नमाज अदा करते समय इनकी हत्या कर दी जाती है, नमाज करते समय इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये हमारे तीन प्रारंभिक जो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, तीन खलीफा पढ़ लिए। नेक्स्ट दोस्तों हेडिंग डालना अली, सब नोट डाउन करिए भी। अगर इस्लाम के उदय में अगर मोहम्मद साहब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों अली की। अली, मैंने आपको बताया था कि ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि मोहम्मद साहब के दामाद, मोहम्मद साहब के दामाद, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा, खदीजा की यानी मोहम्मद साहब और खदीजा की पुत्री थी जिसका नाम था खातम, खातम से शादी होती है अली की। और इन दोनों से यानी दो पुत्र भी हुए थे, हसन और हुसैन, वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये कुफा को राजधानी बनाना चाहते थे, कुफा को राजधानी बनाना चाहते थे, परंतु राजधानी थी क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना राजधानी थी मक्का, मक्का ही राजधानी रहती है, लेकिन इनका सपना था। अब ये जैसे ही थोड़ी वृद्धावस्था में होती है तो अपने पुत्र हसन, देखना दोस्तों स्थितियां कैसे बदलती हैं। यानी अली ने अपने पुत्र हसन को उत्तराधिकारी घोषित किया, को उत्तराधिकारी घोषित, लेकिन हसन खलीफा बनना नहीं चाहता था, इसलिए हसन ने क्या किया, मुआविया को उत्तराधिकारी यानी मुआविया को खलीफा बनाया, मुआविया को खलीफा बनाया, खलीफा बनाया। यानी स्वयं हसन खलीफा नहीं बनता है, मुआविया को खलीफा बनाया जाता है। मुआविया के बाद में यानी इनके उपरांत खलीफा कौन बनता है, तो इनके उपरांत खलीफा बना था याजिद, यानी हसन को अली बनाना चाहते थे, लेकिन हसन ने किसको बना दिया, मुआविया। मुआविया के बाद में कौन खलीफा बनता है, तो मुआविया के बाद में खलीफा बनता है याजिद। याजिद ने खलीफा के पद को बादशाह बना दिया, यानी खलीफा के पद को बादशाह बनाया। कुफा के लोगों ने हुसैन को, यानी ये राजनीति करने लग जाता है, और कुफा के जो लोग थे, कुफा के लोग अली के दूसरे पुत्र जिसका नाम था हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, खलीफा बनाना चाहते, यानी पहली बार खलीफा के पद पर राजनीतिक हस्तक्षेप होने लग जाता है। किसके जमाने में हुए, तो याजिद के जमाने में। इसने यानी खलीफा के पद में बादशाह शामिल कर दी जाती है। इससे स्थानीय लोग परेशान होते हैं। स्थानीय लोग जैसे ही परेशान हुए तो कुफा के लोग परेशान होते हैं, वो अली के पुत्र हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं। अब मैंने आपको एक बताया था कि एक इतिहास में एक युद्ध होता है, जैसे ही हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं
तो हुसैन और वही खलीफा जिसका नाम था याजिद, इनके मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम है करबला का युद्ध। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है करबला का युद्ध। ये करबला का युद्ध 640 एडी में हुआ दोस्तों। ये कहां हुआ था? तो इराक में। पूरी लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों करबला के युद्ध की, लेकिन आपको शॉर्ट में कहानी बता देता हूं याद। करबला के युद्ध में हुसैन अपने पूरे परिवार सहित मारा जाता है दोस्तों। घटना ये थी कि हुसैन के परिवार यानी हुसैन के जो परिवार था उसके उपरांत उन्होंने याजिद ने घेरा डाल रखा था, तो इनके जो सीवर लगाए हुए थे वहां पानी की कमी हो जाती है। तो हुसैन का जो बेटा था वो पानी पीने नदी के किनारे जाता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जब जैसे ही उसकी हत्या होती है तो हुसैन भी गुस्से हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और 70 लोग यहाँ कहते हैं मारे जाते हैं। इस समय हुसैन का पूरा परिवार इस करबला के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस्लाम के पवित्र महीने मुहर्रम के दिन ये सब कुछ होता है। इसलिए मुहर्रम जब भी इस्लाम में मनाया जाता है तो 2-4 चीजें होती है दोस्तों। एक तो मरसिया नामक शोक गीत गाया जाता है। मरसिया है शोक गीत, यानी इस्लाम में जो पवित्र महीना होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम की शुरुआत कब होती है? तो करबला के युद्ध से होती है। करबला के युद्ध में जैसे ही हुसैन वीरगति को प्राप्त होते हैं तो मरसिया नामक शोक गीत गाया जाता है। तो वर्तमान में ये शोक गीत गाया जाता है, ताजिया निकाले जाते हैं दोस्तों। अब ये ताजिया क्या होती है? तो दोस्तों एक शव यात्रा निकाली जाती है। अब वो लकड़ी का भी बना हो सकता है तो कहीं कागज का भी बना हो, यानी ताजिया निकाले जाते हैं। जिस प्रकार हुसैन ने अपनी वीरता पूर्वक यह लड़ाई लड़ी थी उसी प्रकार उसी चीज को प्रदर्शित करते हुए, यानी यहाँ स्थानीय लोग क्या करते हैं? तलवारबाजी करते हैं, कलाबाजी करते हैं, अपने शरीर पर चोट के निशान बनाते हैं। यानी यूं लिख सकते हैं कि तलवारबाजी की जाती है, तलवारबाजी और कलाबाजी ये सब इनकी याद में किया जाता है। तो ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों करबला का युद्ध। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि करबला का युद्ध कब हुआ था? तो 640 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इराक में हुआ था। इस्लाम के पवित्र महीने मुहर्रम के दिन मरसिया शोक गीत निकाला जाता है जो हुसैन की याद में निकाला जाता है। ताजिया निकाला जाता है, ताजिया में शव यात्रा निकाली जाती है जो लकड़ी की बनी होती है, कहीं कहीं कागज की भी। इस हुसैन की वीरता को प्रदर्शित करने के लिए लोग तलवारबाजी या कलाबाजी भी करते हैं। तो दोस्तों ये था अली और हुसैन के बीच में, सॉरी हुसैन और याजिद के बीच में हुआ इतिहास प्रसिद्ध युद्ध जिसका नाम था करबला का युद्ध। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम। क्या है ये इस्लाम? इस्लाम का मतलब ये है कि अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी जिस भी व्यक्ति का अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण होगा वह इस्लाम। यूं कह सकता हूं कि कोई सच्चा अनुयायी है तो वह इस्लाम का प्रवर्तक है, अनुयायी। अगर कोई सच्चा अनुयायी है तो उसके 5 कर्तव्य हैं दोस्तों। यानी इस्लाम का अगर कोई सच्चा अनुयायी है तो उसके 5 कर्तव्य हैं। ये 5 कर्तव्य क्या क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कलमा। कलमा के बाद में नमाज, नमाज के बाद में रोजा, रोजा के बाद में हज, और हज के बाद में दोस्तों ज़कात। ये 5 अगर कोई इन चीजों का पालन करता है, यानी ये कर्तव्यों को पूर्ण करता है, तो वह इस्लाम का सच्चा अनुयायी। अब अल्लाह और रसूल यानी देवदूत, ये मैंने आपको बताया था। अल्लाह या रसूल पर पूर्ण विश्वास जो करता है वो क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में जिनकी 5 बार की नमाज होती है, तो ये 5 बार की नमाज कब कब होती है? तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहली नमाज है जिसका नाम है फाजिल, दूसरी है जोहर, तीसरी आसिर,
मगरिब और ऐसा, मगरिब और ऐसा। फजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुबह की नमाज। जोहर का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोपहर की नमाज। आमिर का मतलब क्या होता है? दोपहर के पश्चात, दोपहर के पश्चात। मगरिब का मतलब क्या होता है दोस्तों? शाम की नमाज। ऐशा का मतलब होता है रात्रिकालीन नमाज, रात्रिकालीन नमाज। यानी दिन में अगर इस्लाम का कोई सच्चा अनुयायी है तो उसके 5 कर्तव्यों में कलमा पढ़ा जाता है, यानी अल्लाह और रसूल पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, शंका या भेद, शंका रहित नहीं होना चाहिए। नमाज तो 5, यानी पूरे 24 घंटों में कुल 5 बार नमाज अदा करनी होती है। फजीर है, जोहर है, आसिर है, मगरिब है और ऐसा है। रोजा का मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों, व्रत होता है। हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा करना, मक्का की तीर्थ यात्रा करना, हज पे जाना। जकात का मतलब होता है दान, दान देना, दान करना। अब दान कर किया कितना जाता है दोस्तों? तो दान आय का या तो कह सकते हैं 1/40% या 2.5% दान किया जाता है। ये न्यूनतम संपत्ति का, न्यूनतम संपत्ति का होता है। और इस्लाम में इसके लिए एक शब्द है दोस्तों, उस शब्द का नाम है निशाद। यानी आज से कोई पूछे कि निशाद क्या है, तो न्यूनतम संपत्ति का किया गया दान क्या कहलाता है इस्लाम में? तो जकात कहलाता है। तो ये थे यानी इस्लाम, यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, एक सच्चा न्याय होना चाहिए। 5 कर्तव्य क्या क्या है? तो कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है और जकात। कभी मैच करने को आए तो ध्यान रखना। 2 सवाल और है, और बता देता हूं दोस्तों। एक शब्द है जिसका नाम है सदका, एक शब्द है जिसका नाम है उसर। सदका क्या होता है? उसर क्या होता है? तो सदका का मतलब होता है स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर, यानी अपनी स्वयंभूति या स्वेच्छा से दिया गया कर क्या कहलाता है? तो सदका कहलाता है। उसर क्या था? तो भूमि कर था। भूमि कर 2 प्रकार के होते थे, एक तो प्राकृतिक होता था दोस्तों, एक कृत्रिम। अरे दोस्तों, यानी ऐसी भूमि जिस पर प्राकृतिक सब कुछ हो, यानी मौसम के अनुसार खेती हो, तो वो प्राकृतिक है। कृत्रिम जैसे आज वर्तमान में हम ट्यूबवेल लगाकर खेती करते हैं, तो कृत्रिम संसाधनों के साथ में अगर खेती की जाती तो उस पर अलग कर लगता था। तो ये सिंचाई का 1/10 भाग लगता था, यानी 1/10%, और ये 1/20 में। कृत्रिम सिंचाई वाले स्थान पर 1/20 था, प्राकृतिक जहां सिंचाई होती थी तो वहां 1/10 लगता है। तो ये 2 शब्द भी ध्यान रखना दोस्तों। सदका क्या है? तो स्वैच्छिक कर। दूसरे क्या है? तो भूमि कर। अब आपने नाम सुना होगा दोस्तों, इस्लाम में एक नाम आता है धर्म प्रधान राज्य, धर्म प्रधान राज्य। अब ये धर्म प्रधान राज्य क्या होता है? और एक नाम आता है इस्लामिक राज्य, यानी धर्म प्रधान राज्य और इस्लामिक राज्य में क्या था? तो इस्लामिक राज्य वो होते हैं दोस्तों जो शरीयत के आधार पर, यानी शरीयत के आधार, शरीयत के आधार पर शासन करते हैं। धर्म प्रधान राज्य क्या होते हैं? तो ये कुरान को ही अपना संविधान मानते हैं, कुरान को संविधान मानकर शासन करते हैं। यानी जो कुछ कुरान में लिखा है वो का वो हूबहू लागू कर देना। यूं लिख सकता हूं, कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करना, कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करना। तो भारतीय मिडिवल हिस्ट्री में दोस्तों आप एक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में एक शासक आता है और एक शासक मुगल एम्पायर है, जो भी मुगल काल है उसमें आता है। तो मुगल काल का तो नाम सभी जानते होंगे, औरंगजेब था। एक फिरोज शाह तुगलक भी ऐसा शासक हुआ था जिसने धर्म प्रधान राज्य बनाया था, यानी कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करना। इस
अगर कोई कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करता है तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है जवाबित। आज से कोई पूछे जवाबित क्या है तो ध्यान रखना, यानी धर्म प्रधान राज्य को जवाबित कह सकते हैं, या कुरान को संविधान मानकर वहां शासन करना, या यूं कह सकते हैं कि कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करना क्या कहलाता है, जवाबित कहलाता है। जवाबित का मतलब होता है कट्टर इस्लामिक, जो कट्टरता के साथ में इस्लाम को माने। और ऐसा दो ही शासकों ने किया है, एक तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, और दोस्तों दूसरा है औरंगजेब। यानी ये दिल्ली सल्तनत में है और ये मुगल एम्पायर में। तो ये दो कट्टर इस्लामिक जवाबित थे। शरीयत के आधार पर कैसे शासन करते थे दोस्तों, यानी ये कुरान को तो मानते ही मानते थे, लेकिन कुरान के अलावा अगर कोई अच्छी चीज और लगती थी, मान लीजिए मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूं और अन्य धर्म की कोई मुझे बात अच्छी लगती है, तो मैं उसको मानते हुए भी अपने जो राज्य है उसमें शासन करता हूं, तो वो शरीयत के आधार पर शासन होगा। यानी कुरान तो मानेंगे ही मानेंगे ये लोग। कुरान के अलावा एक शब्द है सुन्ना या हदीस। एक है इज्मा। एक है दोस्तों कियास। कुरान को तो मानेंगे मानेंगे। अब ये सुन्ना या हदीस क्या होता है, तो मोहम्मद साहब की परंपरा को महत्व देते थे। मोहम्मद साहब की परंपरा को महत्व देना, यानी इनका कोई उपदेश है उसका संकलन करें, इनका कोई शब्द है, इनकी कोई सलाह थी, उसको अगर महत्व दिया जा रहा है तो उसका नाम था सुन्ना या हदीस कहलाता था। इज्मा का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इज्मा का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई निर्णय आ जाए जिसमें विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी किसी धर्मशास्त्री की जरूरत पड़ जाए, तो वो धर्मशास्त्री एक निर्णय लेता था, उसे इज्मा कहते थे। यानी यूं कह सकते हैं मुतजहिद या विधि शास्त्री, मुतजहिद या विधि शास्त्री एक निर्णय पारित करता था जिसे मतैक कहा गया था। मतैक एक प्रकार का एक निर्णय होता था, यानी किसी भी बात को लेकर या हम यूं कह सकते हैं धर्म को लेकर अगर दो विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है तो एक मतैक एक निर्णय निकाला जाता था जो किसी विधि शास्त्री के द्वारा। कियास का मतलब होता है समान परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना। तो ये था दोस्तों कियास। तो आपको आज समझ में आया होगा धर्म प्रधान राज्य किसे कहते हैं, इस्लामिक राज्य किसे कहते हैं। धर्म प्रधान राज्य यानी कुरान को संविधान मानकर, या यूं कह सकता हूं कि कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करना, तो क्या होता था धर्म प्रधान राज्य। कुरान के सिद्धांतों को हूबहू लागू करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, जवाबित कहा जाता था, कट्टर इस्लामिक कहा जाता था। तो जवाबित यानी पूरे भारतीय इतिहास में दो ही लोग हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब, जिन्होंने कट्टर इस्लाम को यानी इस्लाम की जो परंपरा थी उनको कट्टरता के साथ में पालन किया। अरे जहां तक औरंगजेब का सवाल है, औरंगजेब टोपी बुनता था भाई, यानी टोपी बुनता था, टोपी से जो आय मिलती थी उसी के अपना खर्च चलाता था। यानी एक राजा होते हुए, एक शासक बादशाह होते हुए भी है राजकोष का पैसा नहीं लेता। शरीयत के आधार पर जितने भी शासक आएंगे वो कुरान को मानेंगे, सुन्ना या हदीस को भी मानेंगे, इज्मा को भी मानेंगे और कियास को भी मानेंगे। कुरान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोहम्मद साहब की परंपरा को महत्व दिया जाता था। इज्मा यानी किसी विधि शास्त्री के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो उसको महत्व दिया जाता था। समान परिस्थितियों को देखते हुए कोई निर्णय भी दिया जाता था तो उसका भी महत्व होता था। नेक्स्ट आगे इसी में बात करते हैं दोस्तों इस्लामिक राज्य में, यानी जो शरीयत के आधार पर शासन हो रहे थे उसी में बात करता हूं मैं। शरीयत के आधार पर दोस्तों बहुत सारे संप्रदाय बनते हैं। सबसे पहला संप्रदाय था जिसका नाम था
मलकपंथी के बाद में एक संप्रदाय बनता है जिसका नाम है सफीपंथी। सफीपंथी सफीपंथी के बाद में एक संप्रदाय बनता है जिसका नाम था हनबलपंथी। हनबलपंथी हनबलपंथी के बाद में एक संप्रदाय बनता है जिसका नाम था हनीफीपंथी। हनीफीपंथी। दोस्तों इन लोगों ने, यानी ये तीन संप्रदाय ऐसे थे जो तीन संप्रदाय में सिर्फ और सिर्फ यही मानते थे कि इस्लाम का, यानी इस्लामिक राज्य में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। इस्लामिक राज्य में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे। लेकिन हनीफीपंथी कुछ और कहता है। हनीफीपंथी का प्रवर्तक कौन था? पहली बात तो यही ध्यान रखना, स्वयं हनीफ था वो, यानी इसका नाम था अबू हनीफ। अबू हनीफ के अनुसार, यानी यूं कह सकते हैं हनीफीपंथी के अनुसार इस्लामिक राज्य में जिम्मी लोग रह सकते हैं। इस्लामिक राज्य में जिम्मी लोग, दोस्तों नया शब्द है, जिम्मी लोग रह सकते हैं। अब ये जिम्मी क्या है? तो जिम्मी वो लोग थे जो जजिया कर देते थे, यानी मैं यूं कह सकता हूं, पहली बात तो गैर इस्लामिक थे, यानी गैर इस्लामिक, यानी जो इस्लाम से संबंधित नहीं है वो भी यहां रह सकते हैं। तो जिम्मी लोग उनको किन को कहा जाता था? यानी भारत में देखा जाए तो जैसे दिल्ली सल्तनत आती है तो दिल्ली सल्तनत में इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है, तो इनके अनुसार हम जिम्मी हो जाएंगे भी दोस्तों, क्योंकि हम गैर इस्लामिक हुए थे। तो जिम्मी लोगों, यानी इस्लाम राज्य में जिम्मी लोग रह सकते थे, और जो जजिया कर देते वो हनीफीपंथी के अनुसार इसमें यहां रह सकते थे। तो ये था दोस्तों शरीयत के आधार पर मलकपंथी, सफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफीपंथी, ये तीन पंथ ऐसे थे जो इस्लामिक राज्य में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से ही संबंधित थे। और हनीफीपंथी के प्रवर्तक अबू हनीफ थे। इस्लामिक राज्य में जिम्मी लोग रहते थे, यानी इस्लामिक राज्य में जिम्मी लोग रह सकते हैं, और गैर इस्लामिक लोग भी, यहाँ जिम्मी का मतलब होता है गैर इस्लामिक लोग रह सकते हैं, और जो जजिया कर देते थे। जजिया कर की पूर्णतः डिटेल हम जब पढ़ेंगे, जब अरबी आक्रमण होगा, मोहम्मद बिन कासिम आएगा भारत, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया वसूला था, तब हम जजिया को पूर्णतः पढ़ेंगे दोस्तों। ये था हमारा इस्लाम का उदय कैसे होता है, इस्लाम हम कल देखेंगे दोस्तों। इस्लाम का भारत में प्रचार कैसे हुआ, उसके बाद में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है भारत में अरबी आक्रमण। दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, कमेंट शेयर जरूर करके बताना। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, आपको अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि इतिहास विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।